हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आइए आज हम लोग डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेशन किस तरह से डायगोनल मैट्रिक्स बनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। चलिए तो कुछ इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक होगा? स्क्वायर मैट्रिक होगा। इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी, मतलब नॉन सिंगुलर किसको बोलते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, एंड डायगोनल डी such that P inverse into A into P is equal to D, then the matrix A is said to be diagonalizable and D will be, देखिए D जो होगा एक डायगोनल फॉर्म ऑफ A का डायगोनल फॉर्म होगा। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स P है इसी को ही हम लोग मॉडल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है? इज ए ग्रुपिंग ऑफ आइजन वेक्टर्स। तो मुझे इस मैट्रिक्स से जो आइजन वेक्टर्स निकलेंगे उनका जब ग्रुप करेंगे तो वही P है, वही है मॉडल मैट्रिक्स। अब इसको हम लोग क्वेश्चन से शुरू तब बनाते हैं, तब पता चलेगा कि क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, वो करने से पहले मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा वो देखिए। पहले तो आइजन वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब जो भी आइजन वैल्यू होंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। आइजन वेक्टर हो गया, उसके बाद मैट्रिक्स P, मतलब इन वेक्टर सबको ग्रुप करके P निकालना पड़ेगा। अब P का P इनवर्स भी करना पड़ेगा। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसमें पहले से ही वीडियो अपलोडेड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है, आपको जानने में आसानी हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या देखिए, अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन कंसिडर किया है, ए इज इक्वल टू, ये 3 मैट्रिक्स है, मतलब 3 ऑर्डर का। मुझे ए का पावर 8 और ए का पावर 4 चाहिए, मतलब ए 8 टाइम्स मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो हम पहले क्या बोले, आपको आइजन वैल्यू चाहिए होगा, तो मैंने आइजन वैल्यू निकालने का प्रबंध किया। अच्छा, किस तरह से निकाला जाता है देखिए। आइजन वैल्यू निकालने के लिए क्या कहते हैं, जो भी मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट पे लेमडा माइनस कर दिए और उसका डिटर्मिनेंट कर दिए, ठीक है। तो देखिए यही है, ए माइनस लेमडा आई। आई की क्या है? आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वापस वही दे देता है, ठीक है ना, इसलिए तो डायगोनल एलिमेंट के साथ लेमडा को माइनस कर दिया, दिस इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन से हम लेमडा निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इस इक्वेशन से, इसीलिए मैं क्या करूँगा, देखिए इससे आप ना निकाल पाइए, इससे बचने के लिए मैं थोड़ा आपको ऑप्शन बता देता हूँ। देखिए ये फर्स्ट रो है, इसको रखते हैं, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट, ये ख़त्म ये ख़त्म, ये मल्टीप्लाई होगा, यही तरीका करते हैं तो यही करेंगे। तो देखिए मेरा ये आ गया, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 1 माइनस लेमडा को -4 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही कीजिएगा तो देखिए इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इन सबको सॉल्व कीजिए, देखिए सब काट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4, ये पूरा कट जाएगा, आपको सिर्फ यही 3 जन बचेगा। तो मतलब ये जो तीनों बचेंगे ये पूरे के पूरे 0 हो गए, ख़त्म। ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब जानते हैं सेपरेटली हर किसी को हम लोग 0 पुट कर सकते हैं, इससे हमको लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। लेमडा का वैल्यू क्या, 1 2 3, देखिए 3 लेमडा आ गया। दीज आर आइजन वैल्यूज। अब प्रत्येक लेमडा के लिए, और लेमडा का वैल्यू मतलब प्रत्येक आइजन वैल्यू के लिए मुझे आइजन वेक्टर चाहिए होगा, ठीक है। तो आइजन वेक्टर निकालने के लिए किस तरह से करते हैं वो देखिए। आइजन वेक्टर, तो आइजन वेक्टर तो लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए तो क्या करते हैं हम लोग, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, यही करते हैं। इसको इधर लेकर आइए तो ए एक्स माइनस लेमडा आई, आई आइडेंटिकल है तो इसलिए जोड़ दिया, और ये एक्स इज इक्वल टू 0, यही है ना। तो इसी फॉर्म को यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ देखिए, हाँ घबराने का ज़रूरत नहीं है, नया कुछ नहीं है, उसी फॉर्म को लिख दिया। अच्छा, एक्स जोड़ दिए क्योंकि यही एक्स मेरा वेक्टर देगा, ठीक है, आइजन वेक्टर देगा। अब 0, तो ए देखिए ए हो गया, ये एक्स तो आप जाते हैं x1 x2 x3 मुझे चाहिए ही यही वेक्टर। अब नल मैट्रिक्स है तो 0 हो गया।
अच्छा, लैम्डा का वैल्यू 1 रखा है इसीलिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 रखा है इसलिए 1 आया, यहाँ 1 रखा है इसलिए 2 हो गया। कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए दिस इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इक्वलिटी करेंगे तो ये 0 तो 0 हो गया। अच्छा, इसका नहीं निकालें, क्यों? क्योंकि देखिए दोनों ऊपर और नीचे का दोनों इक्वेशन से मतलब रो सेम है, तो किसी एक का भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इसका करें तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ गया, और ये इसके साथ 0 हो जाएगा तो इक्वल टू 0 कर दिए, हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब ध्यान से देखिए, तो x3 का वैल्यू मैंने क्या लिया? के, कोई कांस्टेंट मान लिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ मुझे रिलेशन दिख रहा है x2 और x3 के बीच, इसीलिए मैंने x3 का वैल्यू के ले लिया। तो x2 का वैल्यू माइनस के होगा, क्यों? क्योंकि इसको इधर कर देंगे तो माइनस x3, तो माइनस x3 मतलब कि x3 का वैल्यू के, तो माइनस के, तो x2 भी मिल गया। अच्छा, x3 मिल गया, x2 मिल गया, तो इस वाले में हम लोग पुट करेंगे और x1 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए x1 का वैल्यू कितना आ गया? -k/2 आ गया। अच्छा, -k/2, तो मुझे x1, x2 और x3 मिल गया, मतलब ये मेरा x है, तो x आ गया। सबका वैल्यू पुट किया तो ये आ गया। सबसे मैंने क्या कर दिया? -k/2 कॉमन कर दिया। जैसे ही -k/2 कॉमन किया तो मुझे बचा ये वाला सिर्फ 1 2 -2, तो ये मेरा वेक्टर है, ठीक है। x1 कर दिया, x1 नाम ले दिया, ठीक है। और ये 1 2 -2 इसको हटा देंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि मुझे चाहिए वेक्टर, चाहिए था वेक्टर आ गया, ये मेरा वेक्टर। ओके, देखिए लैम्डा 1 के लिए निकल गया। उसी तरह से हम लोग लैम्डा 2 के लिए भी निकालेंगे। लैम्डा 2 के लिए निकालेंगे तो मतलब 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह पर 2 रखेंगे, तो देखिए -1 2 -2 होगा तो ये 0, 3 -2 होगा तो 1, तो बस बाकी चीज़ सेम है, ऊपर जैसे किया वैसे ही। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो ये आया 0, x3 देखिए 1 ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ इक्वल टू 0, 0 हो गया। अब ये वाला लास्ट वाला इसके साथ दिस इक्वल टू 0, 3 इक्वेशन हो गया। देखिए 1 और 3 का यूज करेंगे क्योंकि x3 तो ऐसे ही पहले ही 0 हो गया। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x1 को रखेंगे, x1 रख दिया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होता है, सॉरी ये इसके साथ होगा, तो 1 1 जा 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से 4 और 1 तो -4 हो गया, क्योंकि यहाँ हमारा माइनस पहले लगता है तो 4 हो गया, x3 हो गया, सॉरी x2 का चाहिए मुझे, x2 तो x2। अच्छा, माइनस किस लिए दिए? क्योंकि साइन में ही हम लोग होता है प्लस माइनस, प्लस होता है तो मैंने माइनस ले लिया। उससे क्या होगा ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसके साथ हो जाएगा, तो -1 और ये 4 और -4 और 1 तो -4, तो यहाँ माइनस पहले रहता है तो 4। x3 का फिर से निकालेंगे तो x3 का ये हट जाएगा, ये इसके साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए -4 4, ये तो 0 आ ही रहा था पहले से, तो 0 हो गया। अब इसको इक्वल टू हमने कोई नाम दे दिया के, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इसका, तो सीधा सीधी जो मेरा आएगा यहाँ पर x1 x3 और x3 का वैल्यू, x1 इज इक्वल टू -k, x2 इज इक्वल टू -k किस लिए? क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है, -3 इस सबको भेज दी देंगे, तो भेज देंगे तो ये हो जाएगा -3k, इसी को ही मैंने कोई नाम दे दिया और -k, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कांस्टेंट है, आप जितना बार भी रिपीट कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लिखा दिए। तो x1 का वैल्यू -k, x2 का वैल्यू -k। आप इसको k के जगह पर आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, चलो आप ऐसा कर दो, ये जो इधर से सारे को लेकर आया गया -3k हो जाएगा, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको मैं क्या करूँगा अभी k1 कर दिया, कोई दिक्कत ना है। तो ये माइनस को हटाओ भाई, माइनस को हटा दो, इस पर k1 कर दो, k1 बात बराबर हो गया, चलो ठीक है। ये हटा दो, इसको k1 कर दो, चलो k1 इसको हटाओ, k1 हो गया। तो x1 x2 x3, x1 का वैल्यू k1, x3 का वैल्यू, x2 का वैल्यू k1, x3 का वैल्यू तो 0 ऐसे ही आ गया था, 0 पुट किया, k1 सबसे बाहर कर दिया तो मेरे को ये मिला 1 1 0, तो ये मेरा वेक्टर आ गया,
किसके, लेमडा बराबर 2 के लिए। इसी तरह से हम लोग किसका निकालेंगे, लेमडा बराबर 3 के लिए। और ये काम आप करोगे इसी तरह से ही, सेम टू सेम। ठीक है, तो देखिए लेमडा 2 मेरा आ गया 1 1 0। लेमडा 3 का वैल्यू निकाल कर देखिएगा, वेक्टर निकाल के देखिएगा, आपको ये मिलेंगे 1 1 1, यही वाला। अब क्योंकि मैंने कहा था इसके बाद जब वेक्टर्स निकल जाएं उसके बाद हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग किए x1 x2 x3 तीनों वेक्टर को साथ में लिख दिए, तो मुझे मैट्रिक्स P मिल गया, ये P मैट्रिक्स। अच्छा, इन्वर्स निकालेंगे अभी P का, क्योंकि P का इन्वर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे अभी अभी बताए हैं कि इन्वर्स निकालने का तरीका आप जा करके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, P इन्वर्स फॉर्मूला कहता है एडजॉइंट ऑफ P बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, P। तो डिटर्मिनेंट किए दे देखिए -1 है, तो नॉट इक्वल टू 0। तो P पहले ही जो आप परिभाषा में बोला था डेफिनेशन में कि P एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो देखिए नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो सिंगुलर मैट्रिक्स। एडजॉइंट्स निकालेंगे, देखिए एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दिए तो ये आ गया। ठीक है, P इनवर्स इज इक्वल टू मेरा मतलब आ जाएगा, देखिए P इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ P बाई डिटर्मिनेंट P। तो डिटर्मिनेंट P का वैल्यू तो -1 है, तो ये आ गया। तो P इनवर्स का वैल्यू सीधा सीधी बात है ये मेरा आ गया। ठीक है, अब जो मुझे D चाहिए था, तो D इज इक्वल टू क्या होता है, P इनवर्स इंटू A इंटू P, तो ये होता है आपस में तीनों को मल्टीप्लाई है। ये P इनवर्स का वैल्यू, ये A का वैल्यू है और ये P का वैल्यू है, आपस में गुना कीजिए, पहले इसको गुना कीजिए, फिर जो आएगा प्रोडक्ट उसके बाद इसके साथ गुना करेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट गुना किए तो ये आया, इसको भी इसके साथ गुना करेंगे तो देखिए एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया 1 2 3 सिर्फ है, तो डायगोनल है, तो कह सकते हैं ए जो है एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। अच्छा, तो जब डी का पावर हम लोग जैसे कि डी का पावर 2 करेंगे, जैसे ही 2 करेंगे तो सिर्फ इसके डायगोनल एलिमेंट पे ही 2 होगा, बाकी सब में तो कुछ नहीं होगा, तो सिर्फ, तो मतलब डी का पावर जितना बढ़ाएंगे ये इसके डायगोनल एलिमेंट में ही उतना पावर बढ़ाएंगे। तो डी का पावर 8 का हमको निकालना है, तो डी का पावर 8 मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट में पावर 8 कर देते हैं, देखिए आ गया। अब ध्यान से देखो मुझे क्या चाहिए था, मुझे ए 8 चाहिए, ए 8 चाहिए था ना, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी है, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ जैसे 2 होगा तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा। तो अब हम लोग इसको थोड़ा क्या करेंगे, डी 8 करते हैं इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, पी इनवर्स ए पी है तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ इसको उठा करके ले आते हैं इधर, इसको उठा के ले आते हैं इधर, तो P और P इनवर्स कर देते हैं। तो देखिए ये मेरा मैट्रिक्स आ गया, A का पावर 8 इज इक्वल टू P D का पावर 8 P इनवर्स, तो P तो है, D का पावर 8 हमने निकाला ऊपर में अभी, ठीक है, और P इनवर्स का वैल्यू पहले से ही है, आपस में गुना करें, देखिए इन दोनों को गुना करेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को इसके साथ गुना करेंगे, तो मुझे ये वाला लेगा। आप पहले गुना करके देख लें, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, इससे क्या होगा, मुझे क्लैरिटी मिलेगा कि हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब A का पावर 4 बच गया है, आप A का पावर 4 को बना करके देखेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वही हो जाएगा। यहाँ पर खाली जो 1 का पावर में 4, 2 के पावर में 4 और यहाँ पर 3 के पावर में 4 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा आंसर वही आ जाएगा A का पावर 4, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।